नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। मैं हूं अर्पित और आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे डेटा सेंटर के बारे में। आखिर डेटा सेंटर क्या होते हैं, डेटा सेंटर कैसे काम करता है, डेटा सेंटर कहां पर बनाए गए हैं, कौन कौन डेटा सेंटर का यूज़ करता है, हमारा डेटा सेंटर को लेकर क्या उसमें यूज़ है, हम उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमारा उसमें क्या फ़ायदा है, बेनिफिट है, क्या क्या है, जानेंगे इस पूरी वीडियो में। बने रहिए अंत तक। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डेटा सेंटर आखिर होता क्या है, डेटा सेंटर क्या होता है, डेटा सेंटर कैसे काम करता है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि डेटा सेंटर वो चीज़ होता है, वह स्थान होता है जहां पर हमारी जितनी भी फाइल्स होती हैं ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज, हमारा जितना भी डेटा होता है सारा का सारा डेटा सेंटर से ही प्रोसेस किया जाता है। चाहे वो हमारा एक फ़ोटो हम किसी दूसरे अदर पर्सन को भेजें, वो भी हमारा डेटा सेंटर से ही प्रोसेस होकर दूसरे तक जाता है। अब डेटा सेंटर में कैसे जाता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसा कि हमारा सबका कुछ ना कुछ कोई ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट जरूर होता है, चाहे वो गूगल का हो, फेसबुक का हो, यूट्यूब का हो, इंस्टाग्राम का हो, गूगल ड्राइव क्यों ना हो, गूगल का ईमेल क्यों ना हो, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, सारा जितने भी एप्लीकेशन है इन सबका एक ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज होता है। तो हम कोई भी, आपने देखा होगा कि हम अपने इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर हम कोई अपनी फ़ोटो डालते हैं, जैसे कि मैं अपने इंस्टाग्राम, आप डालते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी फ़ोटोज़। तो वो जो फ़ोटो है आपने आज से 10 साल पहले डाली हो या 5 साल पहले डाली हो या 1 साल पहले डाली हो, वो जो फ़ोटो है वो वहीं पर रहती है, ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होती है। या हमने कोई अपनी वीडियो डाली थी आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले, अगर आप जाएंगे अभी तो अभी आपको वो वीडियो मिल सकती है, आपको अपने चैनल पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपने कभी सोचा होगा कि ये सारी की सारी वीडियो फोटो कहाँ स्टोर होती है, तो वो स्टोर होती है डेटा सेंटर में। इसे बोलते हैं ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज, जहाँ पर हमारी सारी की सारी ऑडियो वीडियो फाइल सेव होती हैं, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट ही क्यों ना हो। सारा का सारा डाटा हमारा एक जगह सेव होता है। तो दुनिया में, पूरे विश्व में 8000 से ज़्यादा डेटा सेंटर बनाए गए हैं ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज को सेव करने के लिए। अब ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज के 8000 से भी ज़्यादा डेटा सेंटर हैं। अपने इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में कितने डेटा सेंटर हैं? इंडिया में 37 डेटा सेंटर हैं लगभग, क्लियर नहीं है, लगभग 37 डेटा सेंटर बनाए हुए हैं। ऑल वर्ल्ड में 8000 डेटा सेंटर हैं। उसमें अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए कि सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर कहाँ पर हैं, तो वो है यूएस में। यूएस में 33% से भी ज़्यादा डेटा सेंटर बनाए गए हैं, उनके पास हैं इस टाइम पर, मौजूदा टाइम में, करंट टाइम में। अब आगे बात कर लेते हैं कि अपने इंडिया में डेटा सेंटर कहाँ पर बनाए गए हैं। इंडिया में डेटा सेंटर पहला कब बनाया गया, डेटा सेंटर का क्या यूज़ होता है इंडिया में, वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि डेटा सेंटर में किस किस चीज़ का डेटा रहता है। मैंने आपको बता दिया कि हमारा जितना भी सोशल मीडिया अकाउंट होता है, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या कुछ भी, मेल, गूगल ड्राइव, कुछ भी, वो सारा का सारा डाटा हमारा डेटा सेंटर में ही रहता है। यहाँ तक कि जो हम अपना लेन देन करते हैं फ़ोन पे, पेटीएम और जितने भी सारे ट्रांजेक्शन, मतलब मनी ट्रांसफ़र के या ट्रांजेक्शन के जितने भी ये सारे एप्लीकेशंस हैं, उन सब का डेटा भी डेटा सेंटर में ही रहता है। यहाँ तक कि किसी बैंक का भी, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, यूनियन बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, कोई सी भी बैंक हो, उन सब का डेटा रहता है डेटा सेंटर में। हम जाते हैं 1000 रुपये निकाल के ले आते हैं, तो वो डेटा कहाँ पर पूरा फीड किया जाता है कि यहाँ से भाई इन्होंने अपने रुपए निकाले और इन तक मैंने दे दिए। तो वो सारा का सारा डेटा हमारा डेटा सेंटर में ही सेव होता है। अब बात करते हैं कि इंडिया में पहला डेटा सेंटर कब बनाया गया था और इंडिया में अभी कितने डेटा सेंटर हैं। इंडिया में अभी 37 डेटा सेंटर। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पहला डेटा सेंटर एनआईसी ने सन 2008 में हैदराबाद में बनाया था। दूसरा एनडीसी ने बनाया था। दूसरा डेटा सेंटर एनडीसी ने पुणे में बनाया था 2010 में। इसके बाद 2011 में एनडीसी ने ही दिल्ली में अपना डेटा सेंटर बनाया था। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, 2018 में भुवनेश्वर में डेटा सेंटर बनाया गया था एनडीसी के द्वारा। तो इतने सारे मैंने आपको बता दिए कि इंडिया में अभी इतने सारे डेटा सेंटर, जो कुछ मेन थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। और छोटे छोटे डेटा सेंटर की बात की जाए तो टोटल 37 डेटा सेंटर बनाए गए हैं पूरे इंडिया में। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि डेटा सेंटर को एक दूसरे से एक्सेस कैसे किया जाता है, कनेक्ट कैसे किया जाता है। आपने देखी होगी फाइबर ऑप्टिकल केबल। फाइबर ऑप्टिकल केबल के जरिए से ही सारा का सारा डेटा इधर से उधर ट्रांसफर किया जाता है। तो ये था कुछ डेटा सेंटर के बारे में नॉलेज जो मैंने आप लोगों से शेयर की। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप लोग चाहते हैं।
तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।